कंटारा चैप्टर 1। असल में कंटारा 2022 की कहानी से लगभग 300 से 400 साल पहले की कहानी दिखाता है। ये बताती है कि दैव, डीटी, पंजुर्ली का इतिहास क्या है और कैसे देवता और आदिवासियों के बीच एक पवित्र बंधन बना। कहानी की शुरुआत बहुत वर्षों पहले एक राजा अपने राज्य की शांति और सुख समृद्धि के लिए जंगल के देवता पंजुर्ली देवा से आशीर्वाद मांगता है। देवता उससे पूछते हैं कि वह क्या चाहता है। राजा कहता है कि उसे अपने राज्य की रक्षा और खुशहाली चाहिए। दैव उसे आशीर्वाद देता है और कहता है, मैं तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा, लेकिन इसके बदले यह जंगल हमेशा आदिवासियों का ही रहेगा। तुम इस पर अधिकार नहीं करोगे। राजा इस वचन को स्वीकार कर लेता है और देवता को खुश करने के लिए जंगल का बड़ा हिस्सा आदिवासियों को दे देता है। यह वही पवित्र समझौता है जिसे बाद में भूलकर समस्या शुरू होती है। दैव का योद्धा ऋषभ शेट्टी का किरदार। फिल्म में ऋषभ शेट्टी एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं जिसे दैव का चुना हुआ योद्धा कहा जाता है। वह बेहद बहादुर, जंगल से बहुत जुड़ा हुआ और आध्यात्मिक शक्तियों वाला व्यक्ति है। कहा जाता है कि देवता उससे बात करते हैं और उसे जंगल व उसके लोगों की रक्षा करने की ताकत देते हैं। यह योद्धा केवल इंसान नहीं, बल्कि देवता और आदिवासियों के बीच जीवित कड़ी है। राजा के वंशजों का विश्वासघात। समय बीतने के साथ राजा का मूल वादा भुला दिया जाता है। उसके वंशज फिर से जंगल पर कब्जा, जमीन छीनना और आदिवासियों को हटाना जैसे काम करने लगते हैं। यहीं से देवता का क्रोध बढ़ता है। युद्ध और संघर्ष। जब आदिवासियों पर अत्याचार होता है, दैव का योद्धा देवता की शक्ति से भरकर खड़ा होता है। फिल्म दिखाती है कि यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि विश्वास, परंपरा और प्रकृति की रक्षा की लड़ाई है। योद्धा राजा के वंशजों को चेतावनी देता है कि यह जंगल देवता की देन है। इसे छीनने का मतलब देवता को चुनौती देना है। दैव की शक्ति और संस्कार। फिल्म में बूथा कोला परंपरा दिखाई गई है, जहां दैव का नृत्य होता है और माना जाता है कि देवता स्वयं उतरते हैं। यह दृश्य फिल्म का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। यही पवित्र नृत्य बाद की फिल्म कंटारा 2022 में भी अहम भूमिका निभाता है। कंटारा चैप्टर 1। कंटारा 2022 से कैसे जुड़ती है? चैप्टर 1 में जो समझौता राजा और देव के बीच होता है, उसी के टूटने से कंटारा 2022 की कहानी जन्म लेती है। चैप्टर 1 दिखाता है कि देव कहाँ से आए, देव का योद्धा कौन होता है, जंगल और आदिवासियों का संबंध कितना पवित्र है। अंत फिल्म के अंत में यह स्पष्ट होता है कि देवता का वचन कभी नहीं टूटता। अगर कोई जंगल के साथ अन्याय करेगा, दैव वापस आएंगे और न्याय करेंगे।